डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि डीएफए का जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है और आज मैं तुम लोग को एक नया वेरिएशन भी बताने वाला हूँ जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, डिजाइन डीएफए विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इफ इट एंड्स विथ ए बी बी ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो विच स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड दैट स्ट्रिंग एंड्स विथ ए बी बी। ओके, अगर ऐसा स्ट्रिंग है तो हमारा डीएफए ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, राइट। अब हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, इन पांचों एलिमेंट्स के वैल्यूज निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहला एलिमेंट इज क्यू। क्यू मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब हमें वो सारे के सारे पॉसिबल मोड्स लिखने हैं जिन मोड्स में हमारा मशीन काम करेगा। अब मैं क्या करूँगा, सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले और फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि वो स्टेट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो क्यू एस यानी कि स्टार्ट स्टेट आएगा, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद क्यू ए, क्यू बी, क्यू ए बी और क्यू ए बी बी, राइट। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये स्टेट्स यहाँ पे मैंने क्यों लिखे हैं। देखो सबसे पहले तो स्टार्ट स्टेट, ये स्टेट कंपलसरी होता है क्योंकि स्टार्ट स्टेट का मतलब क्या होता है, जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो वो अचानक से ऑन नहीं हो जाती, थोड़ा सा टाइम लेती है उसके बाद ऑन होती है। तो उस थोड़े से टाइम में जिस स्टेट में वो मशीन होती है उस स्टेट को हम कहते हैं स्टार्ट स्टेट। हर मशीन का स्टार्ट स्टेट होता ही है, इसलिए वो स्टार्ट स्टेट वहाँ पर कंपलसरीली लिखना पड़ता है। उसके बाद ये ए स्टेट और बी स्टेट कहाँ से आया, सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये दो स्टेट्स कहाँ से आए, क्योंकि ये जो पहले 3 स्टेट्स है ना, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट्स है। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोग को देता हूँ। मान लेते हैं कि जो मशीन हमें बनाना था वो मशीन हमने बना दिया, ठीक है। अब इस मशीन में जो भी स्ट्रिंग हम एज इनपुट देंगे, which string is going to be of course any combination of A and B, तो वो जो string है वो किस अल्फ़ाबेट से एंड हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो string जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या तो A से एंड हो सकता है या तो B से एंड हो सकता है, इसके अलावा तो और किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से वो एंड नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए A और B डिफ़ॉल्ट स्टेट्स है। तो स्टार्ट स्टेट, स्टेट A और स्टेट B, ये 3 स्टेट समझ गए आपको। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये 2 स्टेट्स यहाँ पे क्यों आए। देखो मान लेते हैं कि जो मशीन हमें बनाना था वो मशीन हमने बना दिया। अब ये मशीन एक ऐसा मशीन है जो बस उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड विच स्ट्रिंग एंड्स विथ ए बी बी। मतलब इस मशीन को बस ए बी बी से लेना देना है और किसी दूसरी चीज़ से लेना देना नहीं है। अब मान लेते हैं कि इस मशीन के अंदर मैं एज इनपुट देता हूँ ए, तो अभी ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन इस ए को स्टोर करके रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इन फ्यूचर बी इनपुट दिया और फिर बाद में अगेन बी इनपुट दिया तो वो ए बी भी हो जाएगा ना, तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए वो इस ए को स्टोर करके रखेगी। अब मान लेते हैं कि इन फ्यूचर में मैं ए एज एन इनपुट देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगी, अब वो इस पहले वाले ए को रिजेक्ट कर लेगी और इस नए ए को स्टोर करके रखेगी। क्यों स्टोर करेगी? ऐसा वो इसीलिए करेगी क्योंकि मैं फ्यूचर में बी और फिर बाद में बी इनपुट दे सकता हूँ, तो फिर उसका ए बी भी हो जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसीलिए वो इस पुराने ए को रिजेक्ट करेगी और इस नए ए को स्टोर करेगी। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में मैं बी उसको एज इनपुट देता हूँ, तो अभी वो क्या करेगी, वो इस बी को स्टोर करके रखेगी। और वो ऐसा इसीलिए करेगी क्योंकि मैं फ्यूचर में बी दे सकता हूँ एज इनपुट और फिर उसका ए बी भी हो जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट कर सकती है, राइट। तो फिर अगर उसने ऐसा किया, अगर उसने बी को स्टोर कर लिया, तो फिर उसके अंदर अब स्टोर्ड क्या है, उसके अंदर स्टोर्ड ए बी है ना, तो इसीलिए ए बी एक स्टेट है हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं इनपुट देता हूँ ए, ठीक है। अब वो क्या करेगी,
वो इस ए बी को रिजेक्ट करेगी और इस नए ए को स्टोर करेगी। ऐसा वो इसीलिए करेगी क्योंकि उसको ए बी बी से लेना देना है, ए बी ए से लेना देना नहीं है, इसीलिए वो ए बी को रिजेक्ट करेगी और इस नए ए को एक्सेप्ट करेगी इन द होप्स कि अगर मैंने फ्यूचर में बी दिया और फिर बाद में बी दिया एज इनपुट तो फिर उसका ए बी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो उस स्टेट को एक्सेप्ट कर सकती है, कैन दैट। इसीलिए वो इस पुराने ए बी को रिजेक्ट करेगी और इस नए ए को स्टोर करेगी। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में मैं बी देता हूँ उसको एज इनपुट, तो वो क्या करेगी, इस बी को स्टोर करेगी। अब अगेन मैं फ्यूचर में इनपुट देता हूँ बी, तो वो इस बी को अगेन स्टोर करेगी और फिर उसका अंदर ए बी भी हो जाएगा और फिर वो इस ए बी बी को एक्सेप्ट करेगी। तो जब मैं उसको बी इनपुट दूंगा तो ऑब्वियसली वो उस बी को स्टोर करेगी और अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड ए बी है और फिर ऊपर से आया बी, तो अंदर ए बी भी हो गया ना, और इसीलिए वो जो आखिरी का स्टेट है वो है क्यू ए बी बी, मतलब ए बी बी स्टेट, राइट। तो बेसिकली इन सारे के सारे स्टेट्स के पीछे की ये कहानियाँ है। और अब आगे बढ़ने से पहले हम इन स्टेट्स को नाम दे देते हैं। यहाँ पे तुम्हें नाम देना होता है कि हर स्टेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, बट एग्जाम में तुम्हें देना है। क्यू एस का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट, क्यू ए का मतलब स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए, क्यू बी का मतलब स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी, क्यू ए बी का मतलब स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए बी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि स्ट्रिंग एंड्स विथ ए बी। क्यू ए बी बी का मतलब स्ट्रिंग एंड्स विथ ए बी बी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्यू हो गया। अब समेशन के ऊपर जंप करते हैं। समेशन का मतलब इनपुट होता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स। जो इनपुट होता है ना वो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तो चुपचाप वो इधर छाप लो, दैट इज ए कॉमा बी, खत्म। फिर उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है वो हमेशा ये होता है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद Q0, Q0 का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट। जो भी हमारा स्टार्ट स्टेट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट स्टेट QS है तो यहाँ पे QS लिखा जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेट। अभी देखो फाइनल स्टेट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वेश्चन को पढ़ो। डिजाइन DFA विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इफ इट एंड्स विथ ABB ओवर समेशन ऑफ A, B। मतलब हमें एक ऐसा मशीन डिजाइन करना है जो एक ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B एंड विच एंड्स विथ ABB। तो इन स्टेट्स के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ABB एंड दैट स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, कौन सा ऐसा स्टेट है, ये वो स्टेट है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा फाइनल स्टेट है, राइट। आई मीन ये हमारा फाइनल स्टेट होगा, तो यहाँ पे हम स्टार मार्क करेंगे। स्टार मार्क मतलब फाइनल स्टेट। अब एंड लाइक अगर ऐसे भी देखा जाए तो यहाँ से ये स्टेट आया था ना, तो अगर ABB इसको अगर इस डब्बे ने एक्सेप्ट किया है तो ABB जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B एंड दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ABB, सिंपल एज दैट। इसीलिए ये हमारा फाइनल स्टेट है। हो गया, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट QABB लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 2 दैट इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मशीन स्टेट Q में है और अगर हम इनपुट सिग्मा दे रहे हैं तो मशीन किस स्टेट में जाएगा, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो बाकी के DFA के न्यूमेरिकल्स थे हमारे, उन न्यूमेरिकल्स को हमने एक मेथड से सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन पूछे थे, वो वाला मेथड, राइट। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में से है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं एंड्स विथ वाला क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन क्वेश्चंस को हम कहते हैं कंटेन्स वाले क्वेश्चन। यहाँ पे एंड्स विथ के जगह पे कंटेन्स होता है, मतलब डिजाइन DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग विच कंटेन्स दिस ओवर समेशन ऑफ दैट, डिजाइन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट कंटेन्स दैट ओवर समेशन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चंस को हम कंटेन्स वाले क्वेश्चंस कहते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी वो क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन पूछो वाले लॉजिक से नहीं सॉल्व हो सकते। बट अच्छी बात यह है कि ये जो दोनों क्वेश्चंस है, एंड्स विथ वाले क्वेश्चंस और कंटेन्स वाले क्वेश्चंस, दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो लॉजिक मैंने आज बताया है इस लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं। और एक बुरी बात है विच इज इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है,
पूरे दोनों क्वेश्चंस एक ही लॉजिक से सॉल्व होता है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, वो यहाँ पे होता है आखिरी में। वो ट्विस्ट मैं तुम लोग को बताऊंगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तब। ओके, अब इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मशीन हमारा स्टार्ट स्टेट में है, यानी कि मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से टपकता है ए, मतलब अभी मशीन के पास बस ए है, मशीन के पास बस ए है। तो अभी ये जो ए स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, राइट, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए। अब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से टपकता है बी, अब मशीन के पास बी हो गया। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ बी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी, राइट। अब मशीन ए स्टेट में है, मतलब मशीन के पास ए है। अब इस ए का मतलब ये नहीं है कि मशीन के पास ए है, इसका मतलब ये है कि मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग है विच स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, ठीक है, और ऊपर से टपकता है ए। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए। मशीन के पास ए है, मतलब फॉर एन ईज तुम ऐसे समझ सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मशीन के पास ए है, ऊपर से टपकता है बी। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए बी, राइट, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। देखो हमारे पास वो स्टेट है क्या, अगर है तो लिख दो, नहीं है तो क्या करने का मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा। मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग है विच स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ बी, और ऊपर से टपकता है ए, तो अभी मशीन के पास बी ए हो गया। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए। अब तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो कि यार दिस स्ट्रिंग इज तो एंडिंग विथ बी ए, बट बी ए का स्टेट तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो इसीलिए दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, हमने क्यू ए लिख दिया। अब मशीन के पास बी है, ओके, मशीन के पास बी है, ऊपर से टपकता है बी। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ बी भी वैसे तो, बट हमारे पास बी बी वाला स्टेट तो है ही नहीं, और इसीलिए दिस स्ट्रिंग वुड बी एंडिंग विथ बी, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी, क्योंकि बी वाला स्टेट हमारे पास है ना, इसीलिए। अब मशीन के पास ए बी है, मशीन के पास ए बी है, ऊपर से टपकता है ए। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए बी ए वैसे तो, बट ए बी ए वाला स्टेट हमारे पास नहीं है, तो एंडिंग विथ बी ए वाला भी स्टेट हमारे पास नहीं है, तो एंडिंग विथ ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए। उसके बाद मशीन के पास है ए बी, ऊपर से टपकता है बी, ए बी बी वाला स्टेट है क्या हमारे पास, है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए बी बी, ओके। फिर अभी मशीन के पास है क्यू ए बी बी, मशीन के पास है क्यू ए बी बी, ऊपर से टपकता है ए, राइट। तो अभी दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए बी बी ए, बट ए बी बी ए वाला स्टेट नहीं है हमारे पास। बी बी ए वाला है क्या, नहीं। बी ए वाला है क्या, नहीं। तो दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए, क्यू ए वाला था हमारे पास तो लिख लिया। नाउ मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग है विच इज एंडिंग विथ ए बी बी, ऊपर से टपका बी। नाउ दिस स्ट्रिंग इज एंडिंग विथ ए बी बी बी, बट ए बी बी वाला स्टेट नहीं है हमारे पास। बी 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 वाला है क्या, नहीं। बी बी वाला है क्या, नहीं। बी वाला है क्या, हाँ है, तो क्यू बी लिख देंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी फाइनल स्टेट होता है ना उसके ऊपर हमेशा स्टार आता ही है। और अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि जो एंड्स विथ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं और जो कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स है, इन दो प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है। देखो, जो एंड्स विथ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इन प्रॉब्लम्स के अंदर हमें किस बात से लेना देना होता है, हमें बस इस बात से लेना देना होता है कि एक स्ट्रिंग के एंड में क्या है, राइट। तो ऐसे ही कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हमें इस बात से लेना देना होता है कि स्ट्रिंग क्या कंटेन कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के एंड में क्या है, इस बात से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता। हमें बस इस बात से लेना देना होता है कि स्ट्रिंग क्या कंटेन कर रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि यहाँ पे एंड्स विथ की जगह पे कंटेन्स है। डिजाइन DFA विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इफ इट कंटेन्स ए बी बी ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी। अब जो कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल एंड्स विथ वाले लॉजिक से ही हम सॉल्व करते हैं, यहां से लेकर तो यहां तक, ये नहीं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो क्या है, कंटेन्स ए बी बी। अब यहां पे क्यों ए बी बी है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी ए बी बी था। मतलब तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रिंग था विच इज कंटेनिंग ए बी बी,
राइट, ऊपर से टपका ए। अब ऊपर से क्या टपक रहा है क्या नहीं टपक रहा, हमें क्या करने का, हमें एंड से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमें बस इस बात से लेना देना है कि हमारे स्ट्रिंग में ए बी बी है क्या। देखो स्ट्रिंग इज कंटेनिंग ए बी बी ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी, तो हमारे स्ट्रिंग में ए बी बी ऑलरेडी है, ऊपर से बाकी की सारी चीजें टपक रही है ना, तो आगे क्या टपक रहा है क्या नहीं टपक रहा हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें बस इस बात से लेना देना है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें ए बी बी है क्या, और वो है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे ए बी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी बी है, राइट, ऊपर से टपकता है बी, हमें क्या करना, ऊपर से क्या टपक रहा है या आगे क्या आ रहा है, हमारे स्ट्रिंग में ए बी बी है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिजाइन डीएफए दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट कंटेन्स ए बी बी ओवर समेशन ऑफ ए कॉमा बी, राइट, तो हमारा स्ट्रिंग ए बी बी ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो आगे क्या आ रहा है क्या आगे नहीं आ रहा है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ऑलरेडी ए बी बी कंटेन कर रहा है, राइट, हमारा स्टेट एक्सेप्ट हो चुका है, ए बी बी है हमारे स्ट्रिंग में, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे ए बी बी, खत्म। ऐसे सॉल्व करते हैं कंटेन्स वाला प्रॉब्लम, यहां तक सेम होता है और यहां पे ये वाला लॉजिक अप्लाई किया जाता है। अब मुझे पता है कि तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 इज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर भी लेक्चर्स बनाओ, तो मैं कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स को लेकर भी लेक्चर्स बनाऊंगा। ये ऑप्शन नंबर 2, जो मेरे नोट्स है इस सब्जेक्ट के वो तुम रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर तुम्हें एग्जाम में आने वाले कंटेन्स वाले प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे और एग्जाम में आने वाले एंड्स विथ वाले प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, तो आपको फिर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैक टू बेसिक्स, बैक टू आवर बिजनेस। यहाँ पे रब करके जो ओरिजिनल स्टेट था वो लिख दिया जाएगा। यहाँ पे था QA और यहाँ पे था QB, ओके। अब ये हो गया मैथमेटिकल मॉडल, हम ड्रॉ करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, अब मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे, जितनी भी स्टेट्स है वो यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे देखो QS से QA A, QS से QA A, QS से QB B, QS से QB B, QA से QA, QA से QA A, QA से QAB, QA से QAB B, QB से QA A, QB से QA A, QB से QB B, QB से QB B, QAB से QA, QAB से QA, सॉरी फॉर दैट, QAB से QABB B, QAB से QABB B, राइट। उसके बाद QABB से QA, QABB से QA A, QABB से QB B, QABB से QB B। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन के रेडी है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि जो भी सम हमने सॉल्व किया है वो बराबर है या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो अभी हमने AABB एज एन एग्जाम्पल लिया, यही क्यों लिया, बिकॉज क्वेश्चन की जितने भी कंडीशंस है वो सारे के सारे कंडीशंस ये स्ट्रिंग सेटिस्फाई करता है। लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B एंड दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ ABB, ओके। तो अभी इस एग्जाम्पल का आंसर हमारा फाइनल स्टेट आना चाहिए विच इज QABB, और वो क्यों मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। अगर फाइनल स्टेट आया तो इसका मतलब हमारा सम सही है। QS अंदर जाएगा A, हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं हम लोग, और बाहर बचेगा ABB, ठीक है। अब देखो QS का A दैट इज QA, तो QA अंदर जाएगा A, बाहर बचेगा BB, तो QA का A दैट इज QA अंदर जाएगा B, बाहर बचेगा B, QA का B है QAB अंदर जाएगा B, बाहर बचेगा कुछ नहीं। अब QAB का B क्या है, QAB का B है QABB जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे लिखो एक्सेप्टेड,
और हमारा सम सही है। अब देखो क्यू ए बी बी का मतलब क्या है, हमारा स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एंड दैट स्ट्रिंग एंड्स विद ए बी बी, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। तो इसीलिए इसका मतलब यह है कि हमारा प्रॉब्लम सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।